हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज हम करने वाले हैं इंडियन टेम्पल्स जो होते हैं उनके डिफरेंट आर्किटेक्चर को कवर करने वाले, राइट। तो मेनली इसमें से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, राइट। हमने लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करके रखे हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से। तो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्पल्स होते हैं उसके आर्किटेक्चर को डिस्कस करना है आज का हमारा मेन इंटेंशन। क्लियर? ओके। तो देखो, जो इंडियन टेम्पल्स होते हैं उनके मेनली 3 टाइप्स हो जाते हैं, यानी कि उनके बिल्डिंग जो स्टाइल होते हैं, बिल्डिंग स्टाइल, वो 3 टाइप्स हो जाते हैं। ओके फाइन। ओके, फर्स्ट है नगारा स्टाइल, देन द्राविड़ा स्टाइल, और फिर हो जाता है विसारा स्टाइल। ये 3 अलग अलग स्टाइल्स हैं जिससे इंडियन मंदिर का पूरा आर्किटेक्चर डिज़ाइंड होता है। फाइन, इतना क्लियर है। तो कितने टाइप्स हैं? 3। एंड विच आर द 3 वंस? द्राविड़ा, नागारा एंड विसारा। फाइन, ओके। ये तीनों क्लियर हो गए, आई होप। अभी हम एक एक करके इन तीनों स्टाइल को समझेंगे एंड देन वी विल डिस्कस कि कौन कौन से मंदिर में ये वाला स्टाइल देखने को मिलता है। फर्स्ट वन क्या है? तो दैट इज़ द्राविड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, जो कि साउथ इंडिया में फेमस है। अगर आप साउथ इंडिया के टेम्पल्स को देखो तो देखो, उनका आर्किटेक्चर कुछ इस तरह का होता है, यानी कि उनका आर्किटेक्चर ट्रपीजियम से बेस्ड या फिर ट्रपीजियम से इंस्पायर्ड हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं द्राविड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। और वैसे मंदिर हमें साउथ इंडिया में मोस्टली देखने को मिलते हैं, राइट। तो देखो, रीजन कौन सा है? तो द्राविड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर साउथ इंडिया में देखा जाता है, मेनली इन तमिलनाडु, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। क्लियर? और केरला में भी देखने को मिलता है, बट ये जो स्टेट्स मेंशन किए मेनली वहाँ पे देखने को मिलता है। उनका मेन फीचर बोलें तो वो हो जाता है विमाना, यानी कि पिरामिड शेप्ड टावर। देखो, मैंने सबसे पहले यही बोला था, जो इनका टावर होता है वो पिरामिड शेप का होता है, राइट। ओके, जिसको विमाना बोलते, क्या बोलते हैं? तो दैट इज़ विमाना बोलते हैं। इस पिरामिड शेप के जो टावर को जो दिख रहा है ना, उसको हम विमाना बोलते हैं। फाइन, ओके। स्मॉलर हाइट कंपेयर टू द नॉर्थ इंडियन शिकारास। ओके, तो इनका हाइट क्या हो जाता है? स्मॉलर हो जाता है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बिल्ट इन स्टेप बाय स्टेप स्टोर्ड। ओके, अभी देखो, आपको एक ऐसे स्टेप बाय स्टेप ऐसे क्या सीढ़ियों जैसी स्टोर्स दिखने को मिल जाती हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है गोपुरम, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एसएससी हो जाता है ये। ह्यूज ऑर्नामेंटल एंट्रेंस गेटवे। गोपुरम यानी कि जो गेटवे होता है उसको हम बोलते हैं गोपुरम। ओके, गेटवे को क्या बोलते हैं? गेटवे को हम बोलते हैं गोपुरम। फाइन, क्लियर? ओके। टॉलर देन द मेन टेम्पल टावर इन लेटर टेम्पल्स। क्लियर? अभी हाईली डेकोरेटेड और ये सारी चीज़ें भी हो जाती हैं यहाँ पे। ओके, अभी मैं आपको डिस्कस करूँगी कि ऐसे वाले मंदिर आपको कहाँ पे देखने को मिलते हैं, राइट। ओके, तो ये देखो, द्राविड़ा स्टाइल हो गया। ये गोपुरम यानी कि जो एंट्रेंस होता है जो हाईली डेकोरेटेड होता है उसको हम गोपुरम बोलते हैं। गोपुरम यानी कि गेटवे हो जाता है, राइट। ओके, और ये जो है वो है मंडपा, यानी कि जो लार्ज स्पेस होता है मंडप के जैसा, उसको हम मंडपा बोलते हैं। और जो ऊपर ये जो चीज़ होती हैं उसको शिकारा बोलते हैं। और ये हो जाता है विमाना। विमाना यानी कि जो मैंने बोला था ट्रपीजियम शेप का जो स्टोर ऐसे होता है उसको विमाना बोलते हैं। विमाना जो होता है वो शिकारा से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। ठीक है, यही सारे पॉइंट्स हमने अभी अभी डिस्कस किए थे, राइट। होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर। इतना क्लियर हो गया? ओके, अभी हम एग्जाम्पल्स को देखते हैं। देखो क्या लिखा है यहाँ पे। तो Dravidian style of temples prominent in South India are characterized by pyramid shaped towers जिसको विमाना बोलते हैं, राइट। लार्ज इंट्रिकेट गेटवे जिसको हम गोपुरम बोलते हैं, एंड स्टोन कंस्ट्रक्शन, पत्थर के बने होते हैं वो मंदिर मेनली। इसके की एग्जाम्पल्स बोले तो वो क्या हो जाता है? तो वो है बृहद्वरा टेम्पल ऑफ तंजावुर, मीनाक्षी टेम्पल इन मदुरई, और फिर शोर टेम्पल इन महाबलीपुरम। ये जो 3 एग्जाम्पल्स है दीज आर रिपीटेडली आस्क्ड इन द एग्जाम्पल। क्या हो जाता है? बृहदेश्वरा, सेकेंड है मीनाक्षी टेम्पल, थर्ड हो जाता है शोर टेम्पल। क्लियर? ये जो है शोकेसिंग पीक चोला एंड पल्लवा आर्टिस्ट्री। देखो, ये जो चोला एंड पल्लवा थी ये हमने हिस्ट्री में
ये एक्चुअली हिस्ट्री का ये क्या बोलते हैं किंगडम्स हो जाते हैं जो कि साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस थे उस टाइम पे। तो वो ये किंगडम वालों ने ही पक्के ये टेम्पल्स बनाए होंगे, तो उनके आर्टिस्ट्री को ये दर्शाते हैं ये वाले टेम्पल्स। फाइन, ओके। जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वापस से टेम्पल आर्किटेक्चर डिस्कस नहीं करेंगे, बट फिर भी ये जो डायनास्टीज़ है उनको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। अभी नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट टेम्पल स्टाइल, जो कि है कौन सा है, नागारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, जो नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलता है। रीजन बोले तो दैट इज़ नॉर्थ इंडिया हो जाता है। कौन कौन से स्टेट में ऐसे टेम्पल आर्किटेक्चर देखने को मिलते हैं, तो वो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, ओडिशा, गुजरात। तो ये जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं जहाँ पे नागारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, वो ये सारे स्टेट हो जाते हैं। इनका मेन फीचर है क्या, शिकारा, जो कि टावर हो जाता है। शिकारा यानी कि अभी देखो साउथ में जो शिकारा था उसका हमने शेप पिक्चर में देखा, राइट। अभी नॉर्थ का जो शिकारा है वो कैसा है, तो वो बी हाइव शेप्ड टावर हो जाता है। कॉल्ड शिकारा राइसेस वर्टिकुलरली ओवर दी क्या, गर्भगृह, जिसको हम सैंक्शन बोलते हैं। अभी प्लान ऑफ टेम्पल क्या हो जाता है, एक स्क्वायर बेसमेंट में ये बना होता है, एक स्क्वायर शेप का ज़मीन का टुकड़ा होता है, उसके ऊपर ये पूरा टेम्पल कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ओके ओके, इतना सही है। तो ये जो स्क्वायर बेसमेंट में ये पूरा बिल्डिंग बनता है, ऑफन हैज़ अ प्रोजेक्शन ऑन दी साइड्स, उसको हम बोलते हैं रथास। ओके, जो इसके साइड पे होता है वो ऐसे रथ जैसे प्रोजेक्शंस देखने को मिलते हैं। ओके, नो लार्ज बाउंड्री वॉल्स, जैसे द्राविड़ा स्टाइल में बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी दीवारों की बाउंड्री वॉल्स होती थी सराउंडिंग में, ऐसी कोई वहाँ पे बाउंड्री वॉल है नहीं। कहाँ पे, नॉर्थन टेम्पल्स पे। ओके, यहाँ पे जो मंडप यानी हॉल होता है, वन और मोर पिलर्ड हॉल्स इन फ्रंट ऑफ दी गर्भगृह। ओके, तो इतना सारा हमें नगारा स्टाइल के बारे में देखने को मिलता है। अभी हम देखते हैं जो राम मंदिर है, राम टेम्पल ऑफ अयोध्या, उसको भी नागारा स्टाइल में ही बनाया गया है। देखो जो ऊपर जो चीज़ दिख रही है उसको हम बोलते हैं शिकारा, जहाँ पे फ्लैग फ्लैग डालते हैं। और ये जो देख रहे हो आप लोग, ये वाली जो चीज़ें हैं उसको हम बोलते हैं मंडप्स। क्लियर। अभी और क्या है, यहाँ पे जो आपको देख रहा है वो है गृहगृह यानी कि टेम्पल सैंक्शंस। राम दरबार कंप्राइजेस स्टैच्यूज ऑफ राम, सीता, लक्ष्मण, ये वाली चीज़ें तो हो जाती हैं। अभी हमने जो यहाँ पे देखा है वो क्या देखा है, जो स्क्वायर बेसमेंट में ये पूरा मंदिर बनता है, इसके साइड में ये जो वॉल्स होती है वो होती ही नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा छोटी हाइट वाली होती है, अनलाइक द्राविड़ा स्टाइल। ओके, तो ये वाली चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अभी हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं नागारा स्टाइल टेम्पल्स के। तो देखो, नागारा स्टाइल टेम्पल्स प्रिवेलेंट इन नॉर्थ इंडिया, 5th सेंचुरी में बने हैं, आर कैरेक्टराइज्ड बाय स्क्वायर सैंक्शन, राइट। ये स्क्वायर सैंक्शन के ऊपर बनते हैं जिसको गृहगृह बोलते हैं, टॉप्ड बाय अ कर्वी लीनियर टावर जिसको शिकारा बोलते हैं, राइट। ओके, एंड एन अम्बाला। फेमस एग्जाम्पल्स कौन से हो जाते हैं, तो वो हो जाते हैं कंदरिया महादेव टेम्पल जो कि खजुराहो में है, सन टेम्पल, कोणार्क सन टेम्पल है। हमें मोस्टली यहाँ पे कंफ्यूजन होने के चांसेस है क्योंकि देखो ओडिशा मोस्टली साउथ का एक स्टेट हो जाता है, बट हमने ओडिशा का जो कोणार्क सन टेम्पल है 10 रुपीज़ के नोट पे भी ये टेम्पल बना हुआ है, राइट। ₹10 की नोट पे भी ये कोणार्क सन टेम्पल है। ओके, तो हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये कोणार्क सन टेम्पल तो द्राविड़ा स्टाइल का होना चाहिए, बट नो, इट इज़ ऑफ नागारा स्टाइल, क्योंकि ओडिशा इज़ कंसिडर्ड एज अ नॉर्थर्न स्टेट, इसीलिए इसको नागारा स्टाइल में इंक्लूड कर दिया गया है। और ये जो जगन्नाथ पुरी टेम्पल है जो पुरी में है वो भी ओडिशा में ही है। ओके, तो ये जो जगन्नाथ पुरी टेम्पल है उसका भी स्टाइल नागारा स्टाइल हो जाता है। फाइन, अभी मैंने बोला है जो आप साउथ एंड नॉर्थ के बेस्ड पे टेम्पल आर्किटेक्चर को मत पढ़ो। इट वुड बी बेटर इफ़ यू स्टडी इन टर्म्स ऑफ स्टेट्स कि कौन कौन से स्टेट्स में आपको द्राविड़ा स्टाइल देखने को मिलता है, कौन कौन से स्टेट्स में आपको नागारा स्टाइल देखने को मिलता है। बिकॉज स्टेट वाइज जैसे पढ़ोगे आप तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी और आपको और क्लियर हो जाएगा कि कौन से टेम्पल कौन से स्टेट में मिल रहे हैं, राइट। ओके, नाउ देखो अभी क्या है, तो वो है विसारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर जो कि दक्कन रीजन है
वहाँ पे देखने को मिलता है मोस्टली। देखो दक्कन रीजन पढ़ के आपको फिर यू विल इमेजिन एवरी स्टेट दैट इज प्रेजेंट इन द डेक्कन रीजन। तो बेटर यही है कि आप स्टेट को अच्छे से रट्टा मार लो, राइट। ओके, तो इस विसारा स्टाइल में क्या होता है, ये मिक्सड स्टाइल है, यानी कि मिक्सड स्टाइल ऑफ बोथ द्राविड़ा एंड नागारा स्टाइल, राइट। तो ये हो जाता है नागारा प्लस द्राविड़ा का एक मिक्सड फॉर्मेट। रीजन कौन से हैं, तो दैट इज डेक्कन रीजन्स में, मेनली इन कर्नाटका एंड पार्ट्स ऑफ तेलंगाना और महाराष्ट्र। ये सारे स्टेट्स में आपको ये वाला टेम्पल आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। कौन सा, तो वो है विसारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। होप दिस इज वेरी मच क्लियर। ये थर्ड वन है, राइट। हमने फर्स्ट 2 कवर कर लिए, अभी ये थर्ड वन है। मीनिंग होता है मिक्सड ऑफ नगारा एंड द्राविड़ा। द्राविड़ा तो है साउथ का स्टाइल और ये नगारा है नॉर्थ का स्टाइल, राइट। इतना कवर कर दिया हमने ऑलरेडी। ओके, डेवलप्ड मेनली अंडर चालुक्याज एंड होयसलास। तो ये कौन सी डायनास्टीज के थ्रू ये टेम्पल्स बनते हैं, तो ये 2 डायनास्टीज हो जाती हैं। अभी ये जो शिकारा या फिर विमाना होता है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ कर्व्ड एंड पिरामिडल हो जाता है। देखो जो नागारा स्टाइल में जो ऊपर का हिस्सा है उसको हम शिकारा बोलते हैं, और द्राविड़ा स्टाइल में जो ऊपर का हिस्सा है, मंदिर के ऊपर का हिस्सा उसको हम विमाना बोलते हैं। तो विमाना बोले या शिकारा बोले, कुछ भी चलता है इन विसारा स्टाइल, क्योंकि विसारा दोनों का मिक्सचर है, राइट। ओके, तो जो बनता है इसके ऊपर का जो ऊपर का हिस्सा होता है वो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि कर्व्ड भी होता है जो कि शिकारा स्टाइल के बेस्ड हो जाता है, एंड पिरामिड शेप भी हो जाता है विमाना, जो द्राविड़ा स्टाइल को रिप्रेजेंट करता है। तो इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ शिकारा एंड विमाना। शॉर्ट एंड मोर डेकोरेटिव, ये थोड़ा शॉर्ट होता है और बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव हो जाता है। बेस ऑफ टेम्पल ऑफन बिल्ट ऑन स्टार शेप्ड प्लेटफॉर्म, तो ये स्टार शेप्ड प्लेटफॉर्म पे बनता है। स्पेशली होयसला टेम्पल्स वेरी डिटेल्ड कार्विंग्स, इसके ऊपर जो बहुत बारीकी से ये सारी सजावट हो जाती है। फाइन, ओके ओके। अभी कुछ एग्जांपल्स देख लो। ये हो जाता है विसारा स्टाइल इज इक्वल टू, देखो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है, क्लियर, नगारा एंड द्राविड़ा स्टाइल। अभी हम इसके एग्जांपल्स एंड एवरीथिंग वी कैन कवर इट। विसारा स्टाइल ऑफ टेम्पल्स जो होते हैं, ऑल्सो नॉन एज द डेक्कन और चालुक्यन स्टाइल, आर अ हाइब्रिड ऑफ नगारा एंड द्राविड़ा स्टाइल्स, featuring intricate star-shaped and circular plains with elaborate late-turned pillars. इसके एग्जाम्पल क्या है, तो दैट इज कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा, जो एलोरा केव्स है जो कि महाराष्ट्र में प्रेजेंट है, उसका एक एग्जाम्पल हो जाता है। विरूपक्षा टेम्पल एट पट्टादक्कल, एंड फिर ये क्या है, चेन्नकेश्वर टेम्पल एट बिलूर। तो ये 3 एग्जाम्पल हो जाते हैं विसारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज स्टडी द एग्जाम्पल, क्योंकि एसएससी में कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं, राइट। ओके, अभी हम एक एक करके जो फेमस टेम्पल्स हैं उनके बारे में समझ लेते हैं। फर्स्ट फेमस टेम्पल है अंकोर वाट टेम्पल। ये फर्स्ट फेमस टेम्पल हो जाता है। इस टेम्पल की स्पेशलिटी ये है कि ये पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेम्पल हो जाता है, और इसकी खासियत ये है कि ये इंडिया में नहीं है। इसका लोकेशन बोले तो वो है कंबोडिया हो जाता है, विच इज़ अ एशियन कंट्री इटसेल्फ बट इन द साउथ साइड, ठीक है। तो अंकोर वाट टेम्पल जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेम्पल है वो कंबोडिया में प्रेजेंट है। यहाँ पे लॉर्ड विष्णु की आराधना की जाती है, लॉर्ड विष्णु को, ओके। तो ये किसने बनाया, बिल्ड बाय किंग, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सूर्यवर्मा 2। ये कई बार एसएससी में क्वेश्चन पूछते हैं, राइट। सो अंकोर वाट टेम्पल इज बिल्ड बाय हुम, और 12th सेंचुरी में ये बनता है। ओरिजिनली हिंदू रिलीजियन जो कि विष्णु भगवान हैं उनको दर्शाते हैं। अभी बुद्धिस्ट भी वहाँ पे प्रे कर सकते हैं एंड एवरीथिंग लाइक दैट। ये है लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट इन द वर्ल्ड। आइकॉनिक सनराइज व्यू, यहाँ से सनराइज बहुत अच्छा दिखता है। एक्सटेंसिव बाज रिलीफ कार्विंग्स एंड खेमर आर्किटेक्चर स्टाइल, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो बस आपको इतना पढ़ना है यहाँ पे। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेम्पल है, ये दिमाग में रखो अच्छे से, ओके। अभी सिर्फ इंडिया में लार्जेस्ट टेम्पल की बात करें तो वो कौन सा टेम्पल है, तो वो है श्रीरंगम, जो कि तमिलनाडु में प्रेजेंट है।
हम पर्टिकुलरली इंडिया की बात कर रहे हैं कि इंडिया का सबसे लार्जेस्ट टेम्पल है श्रीरंगम, जो कि तमिलनाडु में प्रेजेंट है। वो भी लॉर्ड विष्णु की आराधना के लिए बना है। स्प्रेड अक्रॉस 153 एकर्स हो जाता है। लार्जेस्ट फैसिनेटिंग हिंदू टेम्पल इन इंडिया। ओके ओके। अभी है श्री रंगनस्वामी टेम्पल, जो कि लार्जेस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड हो जाता है। लोकेटेड इन, सॉरी दिस इज़ अ वेरी, ओके दिस इज़ रॉन्ग। यहाँ पे अंकोर वाट की टेम्पल की बात की गई है वापस से, तो ओके ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अभी यहाँ पे सेकेंड लार्जेस्ट की बात की जाती है। सेकेंड लार्जेस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड, तो वो है बाब्स स्वामी नारायण अक्षरधाम टेम्पल, जो कि कहाँ पे, न्यू जर्सी यूएसए में प्रेजेंट है। तो फर्स्ट लार्जेस्ट तो कंबोडिया में हो गया, ये है सेकेंड लार्जेस्ट जो कि न्यू जर्सी यूएसए में प्रेजेंट है। ये जो अक्षरधाम टेम्पल है उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। तो वो कौन से भगवान को डेडिकेट किया गया है, तो दैट इज़ भगवान स्वामी नारायण, जो कि 2023 में उसका इनॉग्रेट हुआ था। ये सेकेंड लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल हो जाता है, यूएसए में प्रेजेंट है। ओके, अंकोर वाट के बाद ये वाला सेकेंड लार्जेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट है सेकेंड लार्जेस्ट टेम्पल ऑफ इंडिया। अगर हम पर्टिकुलरली इंडिया की बात करें तो यहाँ का सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा है, तो वो हो जाता है अन्नमलिया टेम्पल, वो भी तमिलनाडु में है। जो फर्स्ट लार्जेस्ट था इंडिया का वो भी तमिलनाडु में है, और सेकेंड लार्जेस्ट ऑफ इंडिया वो भी तमिलनाडु में है, राइट। लोकेशन बोले तो वो है तिरुवन्नमलाई, डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि अभी जो हम जितने भी टेम्पल डिस्कस किए वो लॉर्ड विष्णु को डेडिकेट किए गए थे, बट ये वाला जो टेम्पल है वो लॉर्ड शिवा को डेडिकेट किया गया है। तो बिल्ट बाई चोला डायनास्टी। सी यू विल गेट एन आइडिया, जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, राइट। नाउ रिचेस्ट टेम्पल ऑफ द वर्ल्ड की बात करें, जो सबसे अमीर मंदिर हो जाता है वो हो जाता है श्री पद्मस्वामी टेम्पल, जिसका लोकेशन हो जाता है केरला में। और ओके, केरला का नाम चेंज करके अभी केरलम रख दिया है। ओके, होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर। अभी नाम चेंज किया है और केरला को अभी हम केरलम बोलते हैं। ये डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु हो जाता है, मैनेज्ड बाय रॉयल फैमिली, कंसिडर्ड एज द वेल्दीएस्ट टेम्पल ऑफ द वर्ल्ड। सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको हम सबसे ज़्यादा वेल्दीएस्ट टेम्पल मानते हैं इन द वर्ल्ड। क्लियर। नेक्स्ट है अभी ईयरली इनकम। अगर ईयरली टर्नओवर की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा किस मंदिर में होता है, यानी कि जो चढ़ावे और वो सारी चीज़ें हो जाती हैं, उसका ईयरली टर्नओवर हाईएस्ट कौन से मंदिर में पाया जाता है, वर्ल्ड के हाईएस्ट। ओके, तो वो हो जाता है तिरुपति बालाजी मंदिर। तिरुपति बालाजी मंदिर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस जहाँ पे हर साल श्रद्धालु जाते हैं। यू वुड हैव हर्ड दिस नेम, राइट। तो ये इसका लोकेशन है आंध्र प्रदेश में, वेरी इंपॉर्टेंट। उसका एनुअल इनकम अराउंड 300 to 400 crores में हो जाता है, उसका चढ़ावा इतने तक पहुंच जाता है, राइट। फाइन। अभी देखो चार धाम, जो चार धाम होते हैं वो हमें 4 डायरेक्शन में देखने को मिलते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। नॉर्थ का 4 धाम बोले तो वो हो जाता है क्या, नॉर्थ में बद्रीनाथ हो जाता है जो कि उत्तराखंड में प्रेजेंट है, और लॉर्ड विष्णु की आराधना की जाती है। ओके, इन 4 धाम के अलावा हमें शिव जी के 4 मंदिर जो 4 डायरेक्शन में वो भी देखने को मिलते हैं, और ज्योतिर्लिंग, जिनको हम ज्योतिर्लिंग बोलते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, एंड एवरीथिंग विल बी स्टडीइंग इट। बट अभी के लिए याद रखो जो 4 धाम हैं। अभी देखो 4 धाम में कई बार कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कि 4 धाम तो ये वाला भी मंदिर, बट वो छोटे वाले 4 धाम हो जाते हैं। जैसे कि केदारनाथ, उत्तराखंड का केदारनाथ है, वो भी 4 धाम है, बट वो ये जो 4 धाम है ना, जो बड़े वाले 4 धाम, उनमें इंक्लूडेड नहीं है। छोटे 4 धामों में ऑफकोर्स इंक्लूडेड है, बट हम जो मेन 4 धाम है, 4 धाम हो जाते हैं, वो डिस्कस कर रहे हैं। नॉर्थ में जो बद्रीनाथ जी का टेम्पल है, जिसको लॉर्ड विष्णु की आराधना की जाती है, उत्तराखंड में प्रेजेंट है। ईस्ट में बोले तो वो कौन सा है, तो वह जगन्नाथपुरी उड़ीसा में है, लॉर्ड जगन्नाथ की आराधना की जाती है। साउथ में हो जाता है रामेश्वरम, जो तमिलनाडु में है, वहाँ पे लॉर्ड शिवा की आराधना की जाती हैं। वेस्ट में है द्वारका, गुजरात एंड लॉर्ड कृष्णा। क्लियर। तो ये चारों डायरेक्शन के 4 धाम क्लियर हो गए, राइट। ये वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट है 12 ज्योतिर्लिंग। देखो ज्योतिर्लिंग यानी कि जहाँ पे शिव जी की आराधना की जाती है, राइट।
ओके, तो जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से हर डायरेक्शन में आपको ज्योतिर्लिंग देखने को मिलते हैं। जैसे कि नॉर्थ का देख लो, नॉर्थ का ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ जो कि उत्तराखंड में है। फिर हो जाता है काशी विश्वनाथ, वो भी उत्तर प्रदेश में है। ईस्ट में हो जाता है महाकालेश्वरा जो मध्य प्रदेश में है। और ये हो जाता है क्या कलिंग अर्जुना टेम्पल आंध्र प्रदेश का, और बैद्यनाथ जो कि झारखंड में हो जाता है। वेस्ट में है सोमनाथ जो कि गुजरात में है। फिर हो जाता है नागेश्वरा टेम्पल जो कि गुजरात में है। फिर है त्रिम्बेश्वरा जो कि महाराष्ट्र में हो जाता है। ये सारे हो गए ज्योतिर्लिंग इन नॉर्थ, ईस्ट एंड वेस्ट। अभी साउथ का है रामेश्वरम जो तमिलनाडु में है, राइट। तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये सारे फेमस वाले हो जाते हैं। आई डोंट थिंक यू हैव टू रिमेंबर एवरीथिंग, बट कीप एन आइडिया कि कौन सा टेम्पल किस डायरेक्शन में प्रेजेंट है। यू शुड बी नोइंग कि ज्योतिर्लिंग टोटल कितने ज्योतिर्लिंग हैं। अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये हो जाते हैं PYQs जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। द रिचेस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड इज, तो रिचेस्ट टेम्पल हो जाता है क्या, श्री पद्मनाभस्वामी टेम्पल, राइट, जो कि तमिलनाडु में है। वेयर इज इट, तमिलनाडु में। द रिचेस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड, फिर से वही वाला क्वेश्चन है। रिचेस्ट टेम्पल हो जाता है श्री पद्मनाभस्वामी टेम्पल तमिलनाडु का, राइट। ओके, सन टेम्पल ऑफ इंडिया जो कोणार्क सन टेम्पल है वो कहाँ पे प्रेजेंट है। सन टेम्पल ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट कोणार्क जो कि उड़ीसा में है। कोणार्क एक जगह का नाम है, सन टेम्पल जिसको हम कोणार्क सन टेम्पल भी बोलते हैं, बिकॉज विद लोकेशन वी हैव गिवन दैट नेम। केदारनाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन, केदारनाथ कहाँ पे प्रेजेंट है, तो दैट इज इन उत्तराखंड। वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक वन ऑफ दी ज्योतिर्लिंग हो जाता है, राइट, ज्योतिर्लिंग हो जाता है। जो मीनाक्षी टेम्पल है, मीनाक्षी टेम्पल इज सिचुएटेड इन मदुरई, राइट, जो कि तमिलनाडु में है। फाइन। इसका कौन सा स्टाइल हो जाता है, तो इसका हो जाता है द्राविड़ा स्टाइल, क्योंकि साउथ का एक मंदिर हो जाता है, राइट। तो मीनाक्षी टेम्पल का हमने द्राविड़ा स्टाइल में एक एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ा था। नेक्स्ट क्या है, विच टेम्पल इज एसोसिएटेड विद द रथ यात्रा फेस्टिवल, जो ईयरली रथ यात्रा होती है, रथ यात्रा, वो कौन से मंदिर से रिलेटेड है, तो दैट इज जगन्नाथ पुरी। जो जगन्नाथ की रथ यात्रा है, इट्स अ वेरी फेमस यात्रा जो गुजरात से स्टार्ट होती है और उड़ीसा तक जाती है पूरे रथ के ऊपर। तो ये जो रथ यात्रा इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, जगन्नाथ के उड़ीसा जगन्नाथ पुरी का मंदिर है, पुरी में ये जगन्नाथ मंदिर प्रेजेंट है, राइट। टेम्पल लोकेटेड इन, कौन सा, श्रीरंगम तमिलनाडु ईस्ट। तो ये जो श्रीरंगम में जो मंदिर प्रेजेंट है उसका नाम क्या है, तो वो हो जाता है क्या, रामत्वस्वामी टेम्पल। क्लियर। टेम्पल लोकेटेड इन श्रीरंगम तमिलनाडु, तो वो कौन सा है, श्रीरंगम तमिलनाडु का टेम्पल तो है वो क्या, रंगनस्वामी टेम्पल। अभी अभी हमने यही वाला किया था। ओ वी हैव मार्क्ड रामस्वामी, सो सॉरी इट्स दिस वन, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, जो रंगस्वामी तमिलनाडु का टेम्पल है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो दैट इज इन, नेक्स्ट क्या है, बृहदेश्वरा टेम्पल वॉज बिल्ट बाई राजा चोला 1। तो ये बेसिकली चोलाज ने बिल्ड किया था। जगन्नाथ टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है, दैट इज इन ओडिशा। सोमनाथ टेम्पल ये गुजरात में हो जाता है, ये भी वन ऑफ दी 12 ज्योतिर्लिंग्स। तिरुपति बालाजी कहाँ पे हैं, तो तिरुपति बालाजी में कौन से भगवान की आराधना की जाती है, तो दैट इज लॉर्ड विष्णु इटसेल्फ। क्लियर, इतने सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए, ठीक है। तो अभी हमने सारे मंदिरों के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर दी। मेनली हमने जो टेम्पल आर्किटेक्चर है उसको डिस्कस किया है, एंड देन वी हैव डिस्कस द इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। फाइन, तो ये सारी चीज़ें हो जाती है मंदिरों के बारे में। होप दिस वॉज क्लियर। आपको ये वाला PDF मिल जाएगा टेलीग्राम की ग्रुप में, और उसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में डाल के रखा है। होप दिस वॉज क्लियर एंड यू एंजॉयड। Until that, keep learning and thank you.